हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को जैसे ही टाइम टेबल मिल गया हाथ में, वैसे भैया होश उड़ गया हमारे, और हम चाहते हैं कि कुछ करे। बस कुछ दिनों के लिए इच्छा होती है, लेकिन वो कंटिन्यूटी रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए। हाँ जी, क्योंकि बच्चों आपका टाइम टेबल जब से आया है तब से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्टडी प्लान मिले, कुछ प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है सर, दिमाग हिल गया सर, काम नहीं कर रहा है। तो हाँ जी, आपका दिमाग सही तरीके से काम करे और कुछ हमारा जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको हासिल करने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करें और कुछ ना कुछ बन पाए। तो हाँ जी, हम लोग तैयार है आपके काम करने के लिए, लेकिन क्या आप लोगों को भी रात दिन मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है बच्चों, है ना। नहीं तो हवा में फेकने से कुछ फायदा नहीं है। मी असं करून दाखवील, तसं करून दाखवील, मी फिजिक्स मध्ये 90 मार्क आणेल, 95 आणेल, ये बात पे सब भैया मायने है। जब तक आप लोग करके नहीं दिखाओगे ना, तब तक लोग सल्यूट नहीं मारेंगे। सल्यूट मारना चाहते हैं कुछ लोग आपको, तो यार स्टार्ट किया जाए हमारी प्रॉपर स्टडी प्लान को। सर क्या हम लोग अभी भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं? मैंने अभी तक तो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक भी ओपन नहीं की है सर। टेंशन मत ले भाई, बस एक बार हाथ छाती पे हाथ डाल के बोल, ऐसा हाथ रख और बोल कि हाँ मुझे करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगा, और मुकेश सर तेरे साथ है भैया। एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं होगी ना तब तक तेरे साथ रहने वाले हैं। तो चलो यार कुछ बातें की जाए, क्योंकि हम लोग हमारा कुछ फ्यूचर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्या करूं? टेंशन मत ले बेटा, क्या कर, सबसे पहले एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, एक तो तुझे पता है, सबको पता है ना, 24 घंटे हैं। किसी के पास नहीं होंगे तो बोल देना भैया मेरे को, तेरे बंगले पे आके बोल दूंगा, तेरे घर पे आके। ठीक है यार, आप पहले एक कॉलेज का टाइमिंग 6 घंटे सर ये कॉलेज टाइमिंग है, ओके कोई टेंशन नहीं भाई। सर मैं 6 घंटे सोता हूं, ओके 6 घंटे से ज्यादा अगर आप लोग सोते हो तो है ना स्लीपिंग टाइमिंग सर, कोई टेंशन नहीं भैया। इससे ज्यादा सोता होगा तो भैया तू खुद की लाइफ को बर्बाद कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर इसके अलावा मेरे 4 घंटे और चले जाते हैं, ठीक है 4 घंटे। अब कॉलेज में कभी कभी होता है ना सर मेरा 8 घंटे जाता है, जाने दो भैया, मुझे लगता है नहाना खाना धोना पीना यार डिसाइड करोगे ना तो टाइम वहां पे भी बचा सकते हैं। मैं बताता हूं, जैसे मैं मॉर्निंग में उठने के बाद भैया पहले ब्रश करना, वॉशरूम जाना, जो भी है, कुल मिला के 20 मिनट के ऊपर टाइम नहीं देता हूं। एक प्रॉपर टाइम है, बिल्कुल टाइम पास नहीं होता है। मैं तो डेली सेविंग करना, ये भी काम होता है मेरे पास, आप तो नहीं करते होंगे, कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब होना ही चाहिए। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो बच्चों टाइम। 20 मिनट के ऊपर ये खाना और नाश्ते के लिए, खाने के लिए कितना खाता है आदमी यार, 15 मिनट 20 मिनट, कितना भी चबाओ आप, कितना भी खा लो, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज होना बहुत जरूरी है। ये आपके इसमें लंच हो गया, ठीक है, डिनर हो गया, ये वॉशरूम, नहाना धोना, बाथिंग सब आ गया बच्चों, ठीक है। कितने घंटे हो रहे है ना, 12 और ये 16 घंटे। मुझे लगता है इससे ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे तो बहुत खुद को बर्बाद कर रहे। 24 घंटे में से 16 गए, 8 घंटे आप लोग खुद स्टडी कर सकते हो। अब कुछ बोलेंगे बच्चे सर मैं कोचिंग जाता हूं, मैं ऑनलाइन लेक्चर करता हूं, मेरा उसमें टाइम जाता है। वो टाइम एक्चुअल में आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, वो खुद स्टडी के लिए दे रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल बोलता हूं, हम लोग शौर्य 2.0 में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, एक डेरिवेशन लेता हूं। डेरिवेशन लेने के बाद बच्चों को बोलता है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। उस टाइम पे आपके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए और पेन होना चाहिए, और खुद डेरिवेशन राइट करके देखना चाहिए, लिखना चाहिए कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूं सही मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। एक लेवल पे स्टडी होते हैं। अगर आपके पास फोन है भाई और आराम से सोफा पे बेटा ऐसा देख के बस सुन रहा है, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर बैठना, प्रॉपर आदतें डालना, ये भी आपके लिए बहुत ही एक चुनौती है बच्चों। प्रॉपर बैठना, प्रॉपर लिखना, प्रॉपर समझ के लेना, एक हाइलाइटर होना चाहिए, अंडरलाइन करो, प्रॉपर तरीके से करना भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं बोलता हूं इस 8 घंटे को अगर आप यूज करोगे ना, आपको दुनिया की कोई भी ताकत कम से कम 90% लाने के लिए
नहीं रोकेगी। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं भैया, 18 साल का तजुर्बा है, ऐसे वैसे बात नहीं कर रहा, हवा में नहीं बोल रहा भैया, एक ऑथेंटिक टीचर है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं सब चीजें करते हैं यार, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, ऐसे वैसे नहीं बात करते। मैं यकीन के साथ बोलता हूं कोई चीज नहीं रोक सकती। आज से भी स्टार्ट करो। तो सर क्या करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कुछ बताओगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे बच्चों। तो ध्यान से देखना, यहां पे आपको जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं। मुझे पता है कि कोई भी बुक ओपन करेगा अगर पढ़ेगा तो उसको पढ़ना नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वो डेरिवेशंस है, क्योंकि वो सिंबल है, उस सिंबल का नाम भी पता नहीं होता, सिग्मा किसको बोलते हैं, ईटा किसको बोलते हैं, है ना, अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, समझ नहीं आता, किसका क्या मीनिंग है सिंबल का वो भी पता नहीं होता है। तो इसीलिए एक मेरा देखो, मैं यूट्यूबर हूं तो भैया मैं यूट्यूब की भाषा में बात करूंगा, है ना। आप कोर्स में और ऑफलाइन करते होंगे तो वो भाषा में समझ लो, कोई टेंशन नहीं भाई। देखो सबसे पहले मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक नहीं लिए तो लेना पड़ेगा भाई, बहुत सारे बच्चे लेते नहीं है टेक्स्ट बुक। रीडिंग करना चाहिए। सर नहीं समझ में आता है, टेंशन मत ले भाई, ओनली बस रीडिंग पढ़ते रहो, खाली पढ़ो। उसके बाद में क्या करना चाहिए बच्चों, जो लगता है आपको कि सर इसमें डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, सर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड ये वाला है, हाईलाइटर ले लो, हाईलाइट से हाईलाइट करो। आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पता रहता है, सबको पता रहता है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, दूसरे टाइम पे आपने क्या वीडियो देखना चाहिए। वीडियो देखते समय ओनली वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी वीडियो आप वॉच कर रहे देख रहे बच्चों, ये वीडियो देखना चालू कर दिया, ठीक भैया बहुत बढ़िया। तब आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। उसके बाद में नोटबुक होनी चाहिए बच्चों, नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक हाइलाइटर होना चाहिए। और जैसे ही डेरिवेशन खत्म हो गया, मैं समझा रहा हूं आपको या कोई और देखो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा ही देखो, मैं तो आपको ये सजेशन देना चाहता हूं, मेरे महाराष्ट्र के बच्चे जो भी है एचएससी बोर्ड की तैयारी करे भैया, वो टॉप करे, बस मेरा ये सपना है यार। जो समझ के लेना है ना, प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन करे, ताकि आपका जो भी ड्रीम होगा वो ड्रीम को हासिल करना है बच्चों, ये बात बंद भूलना। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, यूट्यूब पे देख रहे, जैसे डेरिवेशन कोई सर ने समझा दिया, जैसे ही खत्म होता है स्टॉप करो, खुद लिख के देखो यार मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो देखो भैया क्या क्या हो रहा है। जब आप देख रहे थे टेक्स्ट बुक में हमने कोई लाइन बता दी कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना चाहिए, डेफिनेशन से उसको हाईलाइट करो ताकि आपको समझ में आए। डायग्राम की भी कोई लॉजिक होता है, लॉजिक के साथ डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यार मुझे कोनिकल पेंडुलम पढ़ना है, कोनिकल पेंडुलम ले, रिजिड सपोर्ट है, एक रस्सी ले ली, इसको हॉरिजॉन्टल घुमा दिया, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल घुमा दिया। यहां पे बॉब था सर, बॉब है तो मास है, मास है तो वेट है, ये लॉजिक है ना भाई, वेट नीचे ही क्यों है, ये मार्कर नीचे क्यों आ रहा है, समझ लो, इन चीजों को समझना जरूरी है बच्चों, है ना। अभी रस्सी है, इसको गोल घुमा रहा हूं, मतलब टेंशन अवे फ्रॉम रहता, ये टेंशन आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है। टेंशन के दो कंपोनेंट होते हैं, कैसे आए ये पता होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, टेंशन इधर ही क्यों आ रहा है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं उसको, अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये होगा टी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। अब ये कंपोनेंट यहां निकालना है तो हम लोग यहां निकालेंगे, बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये कंपोनेंट इसके अपोजिट है, अपोजिट रहा तो टी sin थीटा, ये 90 एंगल है बच्चों, इस सर्कल का रेडियस भी है। तो ये चीजें है ना धीमे धीमे समझना भी बहुत जरूरी है। यहां पे कौन सा फोर्स दे वाला है, अगर आवेल निकाल रहे हो तो CP या सेंट्रीफ्यूगल CF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब ये क्यों है, कहां से देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों को जब समझोगे ना, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को यकीन के साथ बोल रहा हूं बच्चों कि आपके कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत तगड़ी तरीके से हो सकती है। यार मैं वही बोल रहा हूं आपको कि यार स्टडी प्लान मतलब क्या होता है, हाउ टू स्टडी कैसे करना है ना। टाइम टेबल दे दो सर, ये कोई महत्व का पार्ट नहीं बच्चों, टाइम टेबल तो आप भी बनाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो देखते समय आपको टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन लेके खुद लिख के देखो, खुद डेरिवेशन, कोई न्यूमेरिकल है तो फार्मूला डालो, खुद वैल्यू पुटअप करो, लॉग टेबल यूज करो, खुद करने की आदत डालो। क्या सर इतना करने से होगा, नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले तो टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, नहीं समझ में आ रहा वीडियो देखो, वीडियो देखते समय टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, डेरिवेशन। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, डेरिवेशन एक बार नहीं, मैं तो बोलता हूं 2 बार 3 बार, एक बार प्रैक्टिस करो, पक्का ही होना चाहिए। डेरिवेशन आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बच्चों,
क्या है? प्रैक्टिस। डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में होता है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके फार्मूले की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? डेरिवेशन होगी, प्रैक्टिस हो कर रहे, थ्योरी क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ रहे, है ना? थ्योरी बहुत लिखना जरूरी नहीं है। कभी कभी देखो, आपको एक चैप्टर नाम बताता हूं, केटीजी एंड रेडिएशन से, इसमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, इसमें इतनी थ्योरी दी, बच्चे ने देख के ही उसके होश उड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरी को इतने नंबर नहीं है जितना आप चाहते हो कि इतना बड़ा कैसे लिखूं सर मैं। भैया 4 पेज लिखोगे क्या? नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए है, तो वो कैसे लिखना है मैंने हमारे शौर्य बैच के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। शौर्य बैच जो पीजीएमएन ऐप पे शौर्य बैच चलती है ना बच्चों, उसमें बहुत ही क्लियर कट बच्चों, मैं पेपर चेकिंग करता हूं, लास्ट मेरे 16 साल से पेपर चेकिंग चालू। भैया आप समझ सकते हो कि पेपर चेकिंग करते समय किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों को प्रूफ दिया है मैंने कि देखो बच्चों ये प्रूफ है मेरे पास, मैंने हाथों में दिखाया है मैंने, ठीक है? तो डेरिवेशन प्रैक्टिस। अब डेरिवेशन हो गए कि आप फार्मूला लिस्ट बनाओ अच्छी तरह से, फार्मूला लिस्ट बनाओ दो अच्छी, एक डेफिनेशंस की भी बना दो, ठीक है? एक आधे डायग्राम की एक प्रैक्टिस करने की नहीं कोशिश करो, क्योंकि डायग्राम बहुत, फार्मूला, डेफिनेशन, डायग्राम, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, लॉ हो सकता है, जो भी है आपके पास, स्टेटमेंट हो सकता है, लॉज हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो बच्चों अच्छी तरह से। ये होने के बाद आप न्यूमेरिकल देखो, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल है वही करो बच्चों, वो न्यूमेरिकल के ही थ्रू क्वेश्चंस आता है। भले थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते होंगे, क्वेश्चंस को पलटते होंगे, बट मीनिंग तो वही होता है, फार्मूला वही होता है, उसी फार्मूले के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ये हो गए बच्चों। होने के बाद सबसे मेन बताता हूं बच्चों, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मतलब मैं आपको दिन में कितनी पढ़ाई और कितना रिवीजन करना चाहिए ये भी बताने वाला हूं, आपको ध्यान रखना, रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन मतलब मैंने क्या क्या किया यार, रिवीजन करो, लास्ट वीक में क्या किया, फास्ट रीडिंग भी कैसे करनी चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रीडिंग एक चैप्टर को 10 मिनट में रीड कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, नॉलेज को रिकॉल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है बच्चों, रिवीजन होने के बाद भी रिकॉल। सर ये रिवीजन और रिकॉल में फर्क क्या है? रिवीजन में आप लोग डेरिवेशन लिख के दे रहे, सब कर रहे, रिकॉल होता है हम लोग कोई एक शांत आपके घर में जो भी भाग होगा उसमें जाके रूम में बैठ जाओ, याद आने की कोशिश करो कि आज मैंने क्या किया। अच्छा आज मैंने रोटेशनल डायनामिक्स किया था, उसमें मुझे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला, उनके दोनों के फार्मूले सेम थे, डायरेक्शन अलग था, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या था, कोनिकल पेंडुलम किया था। कोनिकल पेंडुलम मतलब डेफिनेशन या स्मॉल हेवी स्पेस सस्पेंडेड बाय द लाइट वेट इनस्टेबल स्ट्रिंग, जो भी डेफिनेशन है। डायग्राम याद करो कि यार स्ट्रिंग है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव होती है, उसका मास है, इसके कारण वेट वर्टिकली होता है। टेंशन है, टी कॉस थीटा कंपोनेंट है, टी साइन कंपोनेंट कौन सा है, ये याद दिलाने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। ट्रेस दो, पहले पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा आपको, पहले पहले आपको इतना दिमाग को ट्रेस आएगा, ऐसा लगेगा कि यार ये एजुकेशन सिस्टम ही छोड़ दो, ठीक है? इतनी निगेटिव थिंकिंग की डिमोटिवेशन भी होता है। लेकिन 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 ध्यान में रखना बच्चों, लेकिन आपको हिम्मत से काम करना पड़ेगा। कुछ बच्चे 4 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं। मैं सबसे पहले तो लिख के दूंगा भैया, रेगुलरिटी, रेगुलर, है ना, स्टडी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा रेगुलर स्टडी करेगा ना तो ही ये पाएगा ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 दिन में इतने, और मैं करके दिखाऊंगा। 8वें दिन थोड़ा सा कम, कल करेंगे। 9वें दिन यार थोड़ा सा आलस आ रहा है। 10वें दिन करेंगे ना, बहुत दिन बाकी है। भैया ऐसे करते करते पूरे दिन निकल के जाते हैं। कुछ भी करो, रेगुलरिटी मत छोड़ो। रेगुलर ये मेरा मंत्र है बच्चों आपके लिए। रेगुलरिटी मेरा एक मंत्र है जो कि आपके लिए बहुत दुआ में काम आने वाला है। हाँ जी, दुआ में काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, रिकॉल होना चाहिए बच्चों। मेरे हिसाब से अगर आप 8 घंटे स्टडी हो रही है आपकी, जो भी आपका टाइम होगा, तो पहले शुरुआत में आपकी रेगुलर जो स्टडी है बच्चों, रेगुलर जो स्टडी है इसमें से आपकी 6 आवर होना चाहिए। और जो रिवीजन के लिए टाइम है बच्चों, रिवीजन रिवीजन इंपॉर्टेंट, 2 आवर होना चाहिए। एक दिन ऐसा बैलेंस होना चाहिए, जितनी रेगुलर स्टडी कर रहे उतना ही रिवीजन। मतलब मैं ये कर रहा हूं, पहले स्टार्टिंग में ये फंडा होना चाहिए। एक दिन मतलब ऐसा आपके 2-3 महीने के बाद 4 घंटे स्टडी और 4 घंटे रिवीजन। बच्चों रिवीजन में ये प्रॉब्लम आती है, मराठी में कहावत है ना, पुढे पाठ मागे सपाट। आगे आपको याद है लेकिन पीछे पूरा भूल जा रहे, इसका दोबारा टेंशन आता है। अगर आपको टेंशन के
हल्का करना है ना, तो इन चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। जो बच्चे बैलेंस करते हैं ना, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। तो यार उम्मीद करता हूं कि ये स्टडी प्लान बिल्कुल आप फॉलो करके आप अभी से भी, आप बिल्कुल अभी से बोल रहा हूं मैं, है ना, धमाका कर सकते। जो बच्चे यार अभी से कर रहे कर सकते। जो पीजीएमएन ऐप है हमारा, दिनेश सर ऐप है, सोहिन सर भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे, हम बोर्ड की तैयारी करके ले रहे बच्चों। इसमें शौर्य बैच आपको दिख रही बच्चों, ये शौर्य बैच है हमारी। इस शौर्य बैच में आप लोग आ जाओ भाई, बहुत बड़ा धमाका कर रहे। अब एक बार आके तो देखो, ताकि पता लगेगा। ये शौर्य बैच बच्चों, शौर्य बैच है। इसमें खासियत यह है कि आपको 999 का कोर्स फ्री में मिल रहा है। कौन सा? स्कॉलर बैच मतलब न्यूमेरिकल बैच है, पूरी की पूरी फ्री मिलेगी। किसके लिए? शौर्य बैच जो बच्चे लेगा, मतलब 1699 में कोर्स लेगा तो ये बैच फ्री में मिलेगी। बहुत बढ़िया ऑफर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा, और भी बहुत सारी वीडियो बनाना है, सर मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, सर स्टडी प्लान दे दो, सर टाइम टेबल दे दो, क्या करना चाहिए, सब अगर आप चाहते हो तो सब चीजें मिलते रहेगी। लेकिन बच्चों पढ़ाई करना पड़ेगी, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय।